जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको किसी उपाय के बारे में नहीं बल्कि किसी चीज़ के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ, वह भी किसी उपाय से कम नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको रुद्राक्ष धारण करने के मंत्रों के बारे में बताने जा रही हूँ। यूँ तो हर कोई रुद्राक्ष के महत्व के बारे में जानता ही है। बहुत से लोग तो रुद्राक्ष धारण भी करते हैं। दुनिया में कई मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं और हर रुद्राक्ष का अपना अलग अलग महत्व होता है। सब अलग अलग असर डालते हैं जीवन में। जैसी जिसकी ज़रूरत होती है वह वही रुद्राक्ष धारण करता है। जो भी इसे धारण करता है स्वयं भोलेनाथ हर पल उसके साथ होते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है ऐसे इंसान को। लेकिन धारण करने का भी अपना नियम होता है, एक मंत्र होता है। हर एक रुद्राक्ष हर किसी के लिए नहीं होता, ना ही हर रुद्राक्ष का एक ही मंत्र होता है। कोई बीमारी से मुक्ति के लिए इसे धारण करता है, तो कोई धन संपदा पाने के लिए, कोई विद्या प्राप्ति के लिए, कोई संतान प्राप्ति के लिए, कोई सुख समृद्धि के लिए, तो कोई विवाह के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए इसे धारण करता है। अक्सर देखा गया है कि कुंडली में राहु केतु अथवा शनि की महादशा को शांत करने के लिए भी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। इस स्थिति में रुद्राक्ष रामबाण के समान प्रूफ होता है। ये अनुभव की हुई बात मैं आपको बता रही हूँ। राहु केतु की या शनि की जब खराब दशा होती है कुंडली में, रुद्राक्ष धारण करने से उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ आपके साथ होते हैं और आपकी रक्षा करते हैं, आपको सही मार्ग दिखाते हैं। रुद्राक्ष की महिमा इतनी अधिक है कि कुछ शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। जैसे ब्रह्मास्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता, उसी प्रकार रुद्राक्ष धारण करने से भी इसका प्रभाव दिखने लगता है, बशर्ते उसे सही नियम, सही मंत्र उच्चारण द्वारा धारण किया जाए। तो आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र और उसके महत्व के बारे में बताऊंगी, जिसे आप कृपा करके ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे धारण करके अपने जीवन को सुखमय बनाइए। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। तो चलिए जानते हैं रुद्राक्ष की महिमा। एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है। यकीन मानिए दोस्तों, जिसके घर में एक मुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष अगर है तो उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात उसके घर में धन आगमन के बहुत सारे मार्ग बन जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे रहिए और आपके घर में पैसे का पेड़ लग जाए। एक मुखी रुद्राक्ष होने से आपको नए नए कार्य करने के आइडियाज़ आते हैं और आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है, आपको लक्ष्मी प्राप्त होती है। घर बैठे नहीं, मेहनत करने से। लेकिन हाँ, मेहनत का फल चौगुना प्राप्त होने लगता है, जो पहले नहीं मिलता। इसे धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। कोई भी रुद्राक्ष धारण करने से पहले सुबह नहा धो के, ये हर एक के लिए यह विधि है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में जाएं। रुद्राक्ष को सामने एक तांबे की प्लेट पर रखें या जैसे भी आपको सुविधा लगे रखें और उसमें अक्षत, चंदन, धूप दीप दिखाकर इस मंत्र का 108 बार, जो भी रुद्राक्ष आप धारण कर रहे हैं उसका जो भी मंत्र है उसका 108 बार जाप करें रुद्राक्ष को हाथ में लेकर। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि प्रभु, आपका ही अंश मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे पहनने जा रहा हूँ। कृपया आप हर पल मेरे साथ रहिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे साथ रहिए और मेरे काम बनाइए। जिस कार्य के लिए यह रुद्राक्ष प्रचलित है, प्रसिद्ध है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने से ये कार्य हो जाता है, मैं भी अपनी इसी मनोकामना पूर्ति हेतु ये रुद्राक्ष धारण कर रहा हूँ। प्रभु कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिएगा, हर पल मेरे साथ रहिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। ऐसा कहने के बाद वह रुद्राक्ष आप धारण करें। तो एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है
ओम ह्रीम नमः। दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष बाधाओं को हरने के लिए होता है। इसका मंत्र होता है ओम नमः। आपकी जिंदगी में कैसी भी बाधाएं चल रही हैं, कोई भी परेशानी मुसीबत है, हर तरह से जीवन में कलह मची हुई है, आपको शांति नहीं मिल रही है, कुछ भी काम करने चलते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती, कैसा भी काम हो, कुछ भी हो, तो दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करनी चाहिए इस मंत्र का जाप करके ओम नमः 108 बार, बताए गए नियम अनुसार पूजा पाठ करके। तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष का मंत्र होता है ओम क्लीम नमः। ओम क्लीम नमः। यह रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए होता है। जिस भी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, वह कमजोर है पढ़ाई में, तो तीन मुखी रुद्राक्ष उसे धारण करवाना चाहिए, और या फिर तीन मुखी रुद्राक्ष का जल उसे पिलाएं। प्रतिदिन रात में एक कटोरी में तीन मुखी रुद्राक्ष डालकर रख दें और सुबह उसे यह जल पिलाएं, रुद्राक्ष निकाल के। एक ही रुद्राक्ष प्रतिदिन इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसा कुछ हफ्ते 1-2 महीने लगातार करिए। उसके बाद आप वह रुद्राक्ष अपने बच्चे को पहना दीजिए, इससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगता है। चार मुखी रुद्राक्ष। खोई हुई संपदा को वापस ले आता है यह रुद्राक्ष। अगर आपकी कोई वस्तु खो गई है, नहीं मिल रही, बहुत प्रयास करके आप थक चुके हैं, सब जगह देख लिया, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो चावल की एक कटोरी में चार मुखी रुद्राक्ष रख दें। 3 दिन के लिए ऐसे ही रखे रहने दें, और अगर वह वस्तु आपके घर में है तो 3 दिन बाद स्वयं ही आपको मिल जाएगी। चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र होता है ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः। पांच मुखी रुद्राक्ष। पांच मुखी रुद्राक्ष का भी महत्व यही होता है। इसे धारण करने से भी खोई हुई संपदा वापस आती है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है पांच मुखी रुद्राक्ष हर विपत्ति से। इसका मंत्र होता है ओम ह्रीम नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष अटके हुए काम को सफल बनाता है। अगर आपका कोई काम अटक गया है, आपने कोई काम किया था, किसी बिजनेस को शुरू किया था, या कोई फाइल कहीं अटक गई है, आगे नहीं बढ़ रही, कुछ भी ऐसा काम जो आपको लग रहा है आपने शुरू तो किया था लेकिन बीच में अटक गया है, ना बात आगे बढ़ रही है ना पीछे हो रही है, यहाँ तक कि कोई जैसे शादी वगैरह के रिश्ते के बारे में भी आप बात करने गए हैं और वो बीच के बीच अटक गई है, ना तो वो आगे कुछ हाँ ना हो रहा है, ना ही ना हो रहा है, ना ही हाँ, तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष को इस मंत्र का जाप करके अवश्य धारण करें, आपको निर्णय अवश्य प्राप्त होगा। 6 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीम हूं नमः। ओम ह्रीम हूं नमः। 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष का इतना महत्व है कि इससे अगर कोई भिखारी भी धारण कर ले, मंत्रों का उच्चारण करके सही ढंग से, और लाल धागे में, रुद्राक्ष हमेशा लाल धागे में पहना जाता है, लाल धागे में इसे धारण कर ले सही मंत्र का उच्चारण करके, तो ये समझ लीजिए कि जिस दिन वह ये धारण करेगा उसी दिन से उसका शुभ समय शुरू हो जाएगा, उसे भी धन वैभव प्राप्त होगा, मतलब उसे इतनी संपत्ति प्राप्त होगी कि उसका ये जो भीख मांगने का धंधा है वह खत्म हो जाएगा और वह भी सही से रहने लगेगा, सही काम करेगा। इतना अधिक महत्व होता है 7 मुखी रुद्राक्ष का, इसे कम ना आके। और आपको अगर कहीं 7 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो इसे अवश्य धारण करें। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि इसको धारण करने से आपकी बरकत होती है, आपको लक्ष्मी के आगमन का स्रोत हर जगह से खुल जाता है, धन आगमन के स्रोत प्राप्त होते हैं अलग अलग तरह से। इसका मंत्र है ओम हुम नमः। ओम हुम नमः। 8 मुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष रोग मुक्ति के लिए होता है। अगर कोई इंसान बहुत समय से बीमार चला आ रहा है, दवाइयाँ फायदा नहीं कर रही हैं, तो 8 मुखी रुद्राक्ष को इस मंत्र का उच्चारण करके धारण करें। इसका मंत्र भी 7 मुखी रुद्राक्ष के समान ही है, ओम हुम नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष वंश वृद्धि के लिए होता है। अगर किसी स्त्री के बच्चे ना हो रहे हों तो 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, अथवा रात को दूध में
डुबो कर रख दें और दूसरे दिन सुबह वह दूध पी लें। कम से कम 2-2.5 महीने इस तरह से करें, गर्भ ठहर जाएगा। और इस दूध को पति एवं पत्नी दोनों पिएं, दोनों को ही यह दूध आधा आधा पी लेना चाहिए। इसका मंत्र होता है ओम ह्रीम हुम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ये। 10 मुखी रुद्राक्ष, अगर आपके घुटने का दर्द, कमर का दर्द को 10 मुखी रुद्राक्ष, अगर किसी को घुटने में, कमर में अत्यधिक दर्द होता है, मतलब जॉइंट पेन होता है, तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से यह शीघ्र ही दूर होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष बीपी वालों के लिए होता है। इसे धारण करने से बीपी कंट्रोल में रहता है। इसका मंत्र होता है ओम ह्रीम हुम नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष भी बीपी वालों के लिए ही होता है। इसका मंत्र है ओम क्रोम शोम रोम नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष संपदा को बढ़ाने के लिए होता है। इसका मंत्र होता है ओम ह्रीम नमः। 14 मुखी रुद्राक्ष वैभव के लिए होता है। इसका मंत्र है ओम नमः। दोस्तों, ये सारा वर्णन स्वयं भोलेनाथ ने तुमरुका जी के सामने किया था, ऐसा शिव महापुराण में वर्णित है। तो एक बार आप भी अपनी समस्याओं के समाधान हेतु बताए गए मंत्र का उच्चारण करके नियम पूर्वक रुद्राक्ष को धारण करें और अपने जीवन में फर्क देखें। उम्मीद करती हूँ आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, सभी के साथ शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।